हेलो दोस्तों, कैसे हो। बैटल्स ऑफ द हेवेंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैटल्स ऑफ द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शवयन मेडुसा और जियान के साथ फिर पॉइजन सेट के पास आ गया था, जहाँ पे वो पॉइजन गर्ल से मिला था। जिसके बाद पॉइजन गर्ल और मेडुसा के बीच में एक फाइट भी हो गई थी। शवयन उनको निपटाता है और फिर पॉइजन गर्ल शवयन को बताती है असल में पॉइजन गर्ल के पास कुछ दिन पहले हॉल ऑफ सोल का एक पर्सन आया था, जो कि उसको धमकी देकर गया है कि अगली बार की फाइट में अगर उसने शवयन को नहीं पकड़ा तो वो उसे मार देगा। अब आगे आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर चेक कर लेना, अपलोड कर दिया गया है। एपिसोड शुरू होती है जहां हम देखते हैं पॉइजन गर्ल शवयन को बता रही है जैसा कि शवयन ने पॉइजन गर्ल से कहा था कि अगर उसे मौका मिले तो वो हॉल ऑफ सोल के हाइड आउट्स के बारे में पता लगाए। इसीलिए जब हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन जा रहा था, पॉइजन गर्ल अपने मैजिक से एक बैट बनाकर उस हॉल ऑफ सोल पर्सन के पीछे लगा देती है, जिसकी वजह से लकीली उन लोगों को हॉल ऑफ सोल पर्सन का ठिकाना मिल जाता है जहाँ पर फिलहाल में वो रुक रहा था। पॉइजन गर्ल बताती है वो जिस जगह पे अभी रुका था उस जगह को 10,000 स्कॉर्पियन बेस कहा जाता है। ये पॉइजन सेट की तरह ही एक पॉइजनस क्लैन है जो कि पॉइजन सेट का एक राइवल है। पॉइजन सेट के साथ इन लोगों की एक बार फाइट भी हुई थी। फाइट बहुत ही ज्यादा भयंकर हुई थी, जिसमें दोनों ही साइड को बहुत बड़ी कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ी। शवयन फिर पॉइजन गर्ल से पूछता है, फेरी डॉक्टर मुझे बताओ वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन कैसा था, मतलब कि वो कितना ज्यादा ताकतवर था। पॉइजन गर्ल कहती है देखने से तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर ही लग रहा था, अगर वो ताकतवर नहीं होता तो वो मुझको इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं करता। पर इधर दोस्तों मेडुसा जो कि फेरी डॉक्टर से अलग ही खुन्नस में है, वो कहने लगती है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉइजन गर्ल हम लोगों का फायदा उठा रही है ताकि वो अपने इस राइवल 10,000 स्कॉर्पियंस को हरा सके। मेडुसा की बात को सुनकर पॉइजन गर्ल गुस्सा जाती है, कहती है मेडुसा अगर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, वैसे भी तुम यहाँ पे रहकर कुछ हम लोगों का फायदा नहीं कर दे रही हो। मेडुसा जब इसकी बात को सुनती है, मेडुसा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। सीम्स लाइक यहाँ पर दोबारा से एक फाइट हो जाएगा, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जियान मेडुसा के पास आ जाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसको शांत कर देती है। जियान की वजह से मेडुसा भी शांत हो जाती है, फिर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तो फिर पॉइजन गर्ल फिर शवयन से कहती है अगर हमें हॉल ऑफ सोल के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें उस हॉल ऑफ सोल के पर्सन को पकड़ना होगा। इसके लिए हमें उस 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के ऊपर हमला करना होगा। शवयन भी दोस्तों उसकी बातों पर एग्री करता है, जिसके बाद फिर पॉइजन गर्ल कहती है ठीक है फिर हम लोग कल उस 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के ऊपर हमला करेंगे। मैं अभी जाकर अपने पूरे सोल्जर्स को वॉर के लिए तैयार करती हूँ, कल तुम लोग यहाँ पर आ जाना। फिर दोस्तों वो चली जाती है, सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं पॉइजन गर्ल के साथ शवयन जो कि मास्क लगा लिया है, मेडुसा और जियान आई हुई है। यहाँ पर पॉइजन गर्ल अपने साथियों को ये कहकर मनाई है कि वो जो 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन है वो पॉइजन सेट के ऊपर हमला करने वाला है। ये सीक्रेट सोर्सेस से उसको जानकारी मिली है। उनके हमला करने से पहले ही पॉइजन सेट उस 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के ऊपर हमला करेगा। इसीलिए पॉइजन गर्ल अपने साथ इन टैलेंटेड बंदों को लेकर आई है ताकि वो लोग उनकी इस वॉर को जीतने में हेल्प करें। क्योंकि दोस्तों अगर पॉइजन सेट के लोगों को शवयन मेडुसा दिख जाएंगे तो वो लोग इन्हें पहचान जाएंगे, और अगर पहचान गए तो समझ जाएंगे कि पॉइजन गर्ल इन लोगों के साथ है, जिसके बाद वो लोग पॉइजन गर्ल की बात नहीं मानेंगे। पॉइजन गर्ल शवयन मेडुसा जियान को अपने साथ पॉइजन सेक्ट में लेके आई है। यहाँ पर सबसे पहले वो उन लोगों को अपने एल्डर्स से मिलवाएगी ताकि वो लोग इस अटैक के बारे में ज्यादा अच्छे से प्लान बना सके। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को पॉइजन सेट के हॉल को दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों के सभी एल्डर्स आए हुए हैं। इन लोगों को देखकर सभी एल्डर्स इनको ग्रीट करने लगते हैं। पर दोस्तों इन एल्डर्स के शकल को देखकर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर इन अनजान लोगों को देखकर वो लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं है। पॉइजन गर्ल अपनी जगह में बैठ जाती है। फिर बातचीत शुरू होता है। पॉइजन गर्ल अपने इस फर्स्ट एल्डर से कहती है यहाँ पर सभी लोग अभी तक आए नहीं है। फर्स्ट एल्डर बताता है क्लैन लीडर माफ करिएगा पर बाकी के लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। उस वार की वजह से वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए अभी भी उन लोगों का हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू ही चल रहा है। पर लीडर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, आप अपने साथ जो ये गेस्ट को लेकर आई है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कौन है। पॉइजन गर्ल बताती है ये सभी मेरे दोस्त हैं जो कि हम लोगों को इस वॉर में हेल्प करने के लिए आए हैं। इन लोगों के इसके लिए अपने रीजंस हैं। तो फिर वो एल्डर कहता है पर लीडर हमें पिछली बार जो हुआ था उसको भूलना नहीं चाहिए। पिछले बार की जो वार में हम लोगों को इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज उठानी पड़ी है और हम लोगों के 2 लीडर्स भी मारे गए हैं। ये लोग जो मुझे यहाँ पर दिखाई
दे रहे हैं इनकी पावर लेवल दाओ वैंग लेवल पर लग रही है और इस लेवल पे होने की वजह से ये लोग हमारे इस वॉर में कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाले हैं। तो आखिर ये लोग हमारे साथ इस वॉर को ज्वाइन करने क्यों आए हैं? अब दोस्तों यहाँ पे ये लीडर इन लोगों को देखकर दाओ वैंग लेवल पर इसीलिए समझ रहा है क्योंकि इन सभी लोगों ने अपनी एनर्जी को सप्रेस कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है कि हमारी क्वीन मेड्यूसा एक दाओ जोंग लेवल पर है और शव्यन दाओ वांग लेवल पर है। अगर इन लोगों को इनके बारे में पता चल जाएगा तो वो लोग समझ जाएंगे क्योंकि इस एम्पायर में उतने ज्यादा हाई लेवल के लोग ज्यादा नहीं है और जो भी हैं उन सभी को ये एल्डर जानता है। दैट्स वाई इन लोगों को अपनी पावर को छुपानी पड़ रही है। अब यहाँ दोस्तों इतने सारे सवालों के बाद पॉइजन गर्ल भी उस एल्डर को टेढ़ा जवाब देती है। कहती है लगता है आज हमारे फर्स्ट एल्डर वू के पास कुछ ज्यादा ही ओपिनियंस हैं। शव्यन ये सब कुछ देखता है। शव्यन समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लाइक ये अपने लीडर से फेस टू फेस इतने सारे सवाल कर रहा है। इससे ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि ये लोग पॉइजन गर्ल से ज्यादा खुश नहीं है और इन लोगों की यूनिटी अब बिखर रही है। जिसके बाद फिर से वो एल्डर कहता है लीडर मुझे माफ करिएगा पर मैं पिछले बार हमारे सोल्जर्स के साथ जो भी हुआ उसको लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ। फिर दूसरा एल्डर भी कहने लगता है लीडर पिछले बार हमारे टीम में बहुत सारे लोग दूसरे टीम से मिले हुए थे जिसकी वजह से हमारी टीम को बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज उठानी पड़ गई थी। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से खराब हो गया था। मुझे डर है इस बार भी हमारे सोल्जर्स के बीच में कोई ना कोई ऐसा चोर है जो कि हम लोगों के इंटेल को लीक कर रहा है। कोई ट्रेटर है जिसका हमें पता लगाना होगा। अब दोस्तों इन सारी बातों से ये पता चल रहा है कि अभी ये लोग यहाँ पे पॉइजन गर्ल के साथ जो भी यहाँ आए हैं लाइक शव्यन मेडुसा और जियान उन लोगों की तलाशी लेना चाहते हैं और उन लोगों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं कि ये लोग मास्क लगाए हुए हैं। अब इस चीज को भापते हुए फिर पॉइजन गर्ल भी तुरंत ही एक्ट करती है और फिर स्ट्रांगली कहती है हम लोग कल 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के ऊपर हमला करेंगे और इस बीच कोई भी इस कैंप को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी इस कैंप को छोड़ेगा उसे तुरंत ही ट्रेटर करार देकर मार दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बात खत्म होती है। सभी एल्डर्स अपने लीडर की बात को एग्री करते हैं और मीटिंग खत्म हो जाता है। पर अगले सीन में हम लोगों को एक और इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर शव्यन को पॉइजन गर्ल के द्वारा कुछ मैसेज मिलता है। फिर दोस्तों अगला सीन जहाँ सुबह हो चुकी है और एज डिसाइडेड वार स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन वर्सेस पॉइजन सेक्ट हमले स्टार्ट हो गए हैं जहाँ ये स्कॉर्पियन क्लैन पॉइजन सेक्ट के लोगों को मारने लग रहे हैं। अब ये देखते ही तुरंत ही पॉइजन गर्ल शव्यन मेडुसा और जियान के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वैसे ही स्कॉर्पियन क्लैन से भी उन लोगों के टॉप के सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं। शव्यन इन लोगों को देखता है। इन लोगों के पावर लेवल कैसे पता चलता है जहाँ समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो जितने भी लोग यहाँ हैं सभी लोग दाओ वैंग लेवल पर हैं। शव्यन कहता है अगर 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के पास इतने सारे दाओ वैंग है मतलब ये क्लैन जरूर ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हम लोगों को पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उन सोल्जर्स से कहती है तुम लोग यहाँ पे क्यों हो? अपने लीडर को यहाँ पे लाओ। तुम्हारा स्कॉर्पियन लीडर बी यान कहाँ पर है? अगर तुम्हारा वो ओल्ड फेलो जल्दी यहाँ पर नहीं आया तो तुम लोगों का ये 1000 स्कॉर्पियन क्लैन हमारे पॉइजन सेट के द्वारा निगल लिया जाएगा। अब पॉइजन गर्ल की ये बात को सुनकर फिर वो बंदा कहता है लगता है लीडर आप हम लोगों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ हम लोग एक साल से एक दूसरे को नहीं देखे हैं पर लगता है जैसे एक साल में आपका घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप जो हमारे लीडर के बारे में बात कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है हमारे लीडर उसके बाद सो गए थे? खैर मनाइए अभी हमारे लीडर यहाँ पे नहीं है वरना आपकी कही बात उल्टी हो जाती यानी कि हमारा ये 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन आपके पॉइजन सेट को निगल लेता। पर दोस्तों इसकी बात को सुनकर पॉइजन गर्ल गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला करती है पर वैसे ही वो सभी लोग भी अपनी पावर एक्टिवेट करके एक फॉर्मेशन बना देते हैं। और दोस्तों बस इसी इंटेंस माहौल के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों मैं आपको पॉइजन सेक्ट और 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के बीच की एक दमदार फाइट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा जिसके बाद ये भी डिसाइड होगा कि उस सोल होल के पर्सन के साथ क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।